हम बैठे हुए हैं बाबा केदार के धाम में और जितने भी लोग बैठे हैं सब किन्हीं न किन्हीं रूपों में बाबा की तपस्या कर रहे हैं। हमारा ये मानना है हिमालय में जितने लोग विचरण करते हैं वो इंटरटेनमेंट के लिए करें या योग के लिए करें या मेडिटेशन के लिए करें, सब किन्हीं न किन्हीं रूपों में परमात्मा को पाना चाहते हैं। और हमारे पास खड़े हैं, हालांकि मैं बहुत पीछे बैठा हुआ हूँ। हम बैठे हैं बाबा केदार के धाम में और अभी कुछ पलों में आरती होने वाली है। हम हिमालय की यात्रा कर रहे हैं और हम मानते हैं जो भी व्यक्ति इस हिमालय की यात्रा करता है वो किन्हीं न किन्हीं रूपों में तपस्या कर रहा होता है। तो हमारा अपना मानना है, कुछ लोग इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग घूमे, कुछ लोग वीडियो बनाने के लिए आते हैं, पर हमारा अपना मानना है कि वो तपस्या करने आते हैं। हम बैठे हैं यहाँ, देखिए कुछ लोग फोटो खींच रहे हैं, कुछ लोग भगवान को कैप्चर करना चाहते हैं, परंतु भगवान कैप्चर करने से साथ नहीं जाएंगे, ओनली इंटरटेनमेंट हो रहा है, पर वो भी एक तरह की तपस्या है अपने आप में। तो हमारा अपना मानना है कि जो भी व्यक्ति बैठा हुआ है परमात्मा की इच्छा से भगवान शिव साक्षात उसे खींच के यहाँ तक लाया है ताकि आप तपस्या करो। अगर आपकी अंदर तपस्या की भावना नहीं है, आप तपस्या में रत नहीं हैं, तो आप इस शिव के नगरी में साक्षात शिव के पास होकर भी ज्यादा वक्त के लिए यहाँ नहीं टिक सकते। यहाँ पे वही व्यक्ति टिक सकता है जिसे शिव अपने पास बुला के परीक्षण करके रखना चाहता है। तो शिव आपको कितना देर अपने समीप रखना चाहता है ये शिव पे निर्भर करता है, हमारे और आप पे निर्भर नहीं करता है बस। परंतु भगवान सबको अवसर देता है, हमें अवसर दिया है, आप सभी को अवसर देगा और जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी अवसर दिया होगा या दे रहा होगा या आने वाले वक्त में देगा। हमारा ऐसा मानना है कि जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं ये सब तपस्या में रत और सभी तपस्या शिव की तपस्या के में और ये सब शिव से कुछ पाना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं। और हमारा अपना मानना है सिर्फ शिव को जानना चाहते हैं या शिव के रूप को जानना चाहते हैं और संपूर्ण शिव में होना चाहते हैं। भजनों में, गीतों में और किस्से कहानियों में रहा और शास्त्रों में, उपनिषदों में तो बहुत सा जाना है, परंतु जब तक मनुष्य अपने आत्मज्ञान से शिव को नहीं समझ सकता है तो वो मनुष्य को परम शिव का ज्ञान नहीं होगा। शिव का ज्ञान कब होगा? शिव का ज्ञान तब होगा जब आप तपस्या में रत होंगे और तपस्वी से मिलेंगे। जब आप तपस्वी को मिलते हैं, सही क्या है गलत क्या है, जब उसका ज्ञान आपको होगा तब धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़ के शिव के समीप जाएंगे। साक्षात शिव आपको मिलने के लिए नहीं आएगा, शिव आपको मिलने के लिए तब आएगा जब आप तपस्या में रत होंगे, तपस्या के मार्गों पर चलेंगे और तपस्या के कर्मों को करेंगे और तपस्या के कर्मों को करते करते शिव के पंथ पे चलते चलते और शिव की अनुयायियों से मिलते मिलते एक दिन आप खुद साक्षात शिव के रूप को अपने शरीर पे धारण कर सकते हैं। शिव का रूप अपने आप में निराकार है, वो हर वक्त, हर पल, हर हवाओं में, हर वाणी में, हर जीव में मौजूद है। शिव संहार का देवता है। हम शिव के समीप बैठ के इन वचनों को बोलना है, इसमें भी कहीं न कहीं शिव की इच्छा होगी। तो हमारा शिव हमसे जो कराता है उस मदमस्त भोले भंडारी के आदेश को मान के हम निराकार निरंतर पल पल संपूर्ण भारत में अपने इस शिव प्रेम को फैलाएंगे। जय भोलेनाथ। नमस्कार। अभी हम बैठे हैं केदार खंड में, सामने केदार जी के मंदिर में और अभी कुछ ही पलों में यहाँ पे आरती होने वाली है। सभी शिव भक्त इस समय आरती देखने के लिए और शिव प्रेम होने के लिए आतुर है। और हम जब अपनी इस शिव भक्ति को करते हैं, हर व्यक्ति के अंदर शिव तत्व होता है, उसके अंदर शिव के 3 तत्व होते हैं और सबसे पावरफुल तत्व होता है संहार का देवता। शिव पालन भी करते हैं, सृजन भी करते हैं और संहार भी करते हैं, परंतु हम सभी शिव के वो संहार के देवता के रूप में जानते हैं। तो इस सृष्टि में जो संहार करने के अधिकारी हैं, मालिक हैं, वो साक्षात शिव है।
तो हम जो भी अपने जीवन में, दैनिक जीवन में शुभ अशुभ कर्म करते हैं, किन्हीं न किन्हीं कारणों से वो शिव से प्रेरित होता है। खास करके क्रोध, गुस्सा, हिंसा, ये सब शिव से प्रेरित होता है। और शिव से प्रेरित होने के कारण हमारा स्वरूप शिव जैसा हो जाता है। क्रोध करने के कारण हम विचार नहीं कर पाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आगे परिणाम क्या होगा। तो शिव की एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है और मैं बताता हूँ। शिव की कभी भवन नहीं बनाए, कभी मकान नहीं बनाए, ऐसे निराजन कैलाश पे रहते हैं। तो उनकी पत्नी बोलती हैं, पार्वती बोलती हैं कि चलिए हम सबसे श्रेष्ठ देवताओं हैं, पूजनीय देवता हैं, हमें अपना घर बनाना चाहिए। शिव विश्वकर्मा को आदेश देते हैं और मकान बन के तैयार हो जाता है। और उसके गृह प्रवेश की होने ही वाला होता है तो शिव भ्रमण करते हैं, नारद के पास जाते हैं। नारद बोलते हैं कि सबको निमंत्रण देना चाहिए। तो निमंत्रण देते देते वो शनि के पास जाते हैं और शनि के पास जाते हैं और निमंत्रण देते हैं कि मेरे गृह का प्रवेश होने वाला है, आपको सादर आमंत्रित है। तो शनि बोलते हैं कि आपके मकान पे यार देखो अभी यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, पर्वत के ऊपर से चंद्रमा का उदय हुआ है। आपको वो देखना चाहिए। देखिए वो चंद्रमा हल्का सा दिख रहा है, इस पर्वत पे दिख रहा है और आप देख पाते हैं चंद्रमा कैसे निकल रहा है। ये छोटा सा चंद्रमा निकल रहा है, देख रहे हैं चंद्रमा को। देखिए बिल्कुल यहाँ बैठ रहे हुए शिव भक्त कहते हैं वो मणि है और मणि को देखना चाहिए। तो रियलिटी में वो मणि है। मैं कुछ और शूट कर रहा था, परमात्मा की इच्छा में कुछ और शूट करूं तो ये हो रही है और वास्तव में मणि की तरह दिख रहा है, मोती की तरह दिख रहा है। और ये आप देख सकते हैं धीरे धीरे ये उदित हो रहा है। कितना सौभाग्य की बात है। सामने शिव का मंदिर है और हम प्रकृति के देवता, साक्षात जागृत देवता चंद्र का दर्शन कर रहे हैं। और इस साइड देखिए ये साक्षात पूर्व में आकाश की वादियां हैं और ये बहुत सारे भक्तगण। और आप देखें चंद्रमा का उदय होना अपने आप में अलौकिक है। हालांकि कल की कैंपिंग हम वहाँ पे करेंगे, उस पहाड़ पे करेंगे। कितने देर रहते हैं, कितना ठंडा बर्दाश्त करते हैं, ये वहाँ पे जाने के बाद पता चलेगा। हमारा लक्ष्य है कि हम हिमालय के आसपास की ऊंचाइयों पे साधना करें, कुछ पल बिताएं, वहाँ की ऊर्जावान को महसूस करें। हम बहुत दूर से हैं, पठारी भागों के हैं। हम हिमालय की तपिश या हिमालय के ठंडा को नहीं झेल सकते, परंतु परमात्मा की इच्छा है, इतना तो उन्होंने बुला के ले आया है, तो हमारी जरूर उनकी कुछ इच्छा होगी। उस इच्छा के तहत कल का रात्रि विश्राम हम पहाड़ के ऊपर में करेंगे। वहाँ भालू खा जाए या शेर खा जाए, ये शिव की नगरी है, जो सब उनकी माया, परंतु भालू शेर नहीं खाएगा। परमात्मा की इच्छा है। हम कल उस पहाड़ी पे विश्राम करेंगे और वहाँ पे भैरव का मंदिर है, वहाँ के आसपास हम विश्राम करेंगे। उसके बाद इधर एक बाबा का आश्रम है, वहाँ पे एक दिन विश्राम करेंगे और लोकेशन ढूंढेंगे कि हम कहाँ विश्राम कर सकते हैं और तपस्या में रत साधुओं की तपस्या को कैसे जान सकते हैं। क्योंकि शिव के अनुयायी और शिव भक्त और शिव के साधना में रत जो जीव होते हैं, उनका दर्शन, पूजन, मनन करना हमारा लक्ष्य है। तभी हम शिव को पूर्णतः जान पाएंगे। इस छोटे से वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।
इस तरह हमारी सायंकाल की आरती देखने की प्रक्रिया पूरी भई और हम मंदिर में दर्शन भी कर लिए और बाबा लोग हमको फ्री में झाड़ भी दिए। सारी समस्याएं खत्म हो गई। भगवान केदारनाथ के हमने दर्शन कर लिए और आप सब भी इस वीडियो के माध्यम से इतने सारे भक्तों को देख के उनका दर्शन करिए। और ये भक्ति लोग भक्त से तपस्या में रक्त सारे भक्तों का दर्शन करिए। आपकी भी तपस्या घर बैठे बैठे सफल होगी। जय हो बाबा की जय। बाबा लोग फ्री में झाड़ दिए हमको। ये बाबा चश्मा पहना हुआ है, बाबा को देखो, रात में भी बाबा चश्मा पहना है। बाबा तपस्या कर रहा है, ये बाबा को देखो तपस्या कर रहा है चश्मा पहन के। हाँ समझिए, ये बाबा को देखो, ये बाबा बक्सिंग वाला बाबा। हाँ चलो चप्पल पहन, हाँ चप्पल पहन।